पता है ये सिर्फ तुम्हारे जीवन में काम नहीं करता कि नहीं बताते हो तो काम अच्छे से हो जाता और बोल देते हो तो वो काम ही नहीं होता। ये वास्तविकता भी है कि जब तक तरक्की ना मिल जाए, जब तक थोड़ा स्थापित ना हो जाओ, इसके बारे में शोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर पहले बता दो और उसके बाद अगर वहाँ तक पहुँचो नहीं ना, तो लोग इतना उपहास करेंगे कि दोबारा कोशिश नहीं करने देंगे। और यदि किसी को पता नहीं है तो 2-4 क्या 10 बार भी हार जाओगे ना, फिर भी पुनः प्रयास करोगे, तुम्हें कम से कम कोई नीचे खींचने वाला तो नहीं रहेगा ना। तो खुद खुद को थोड़ा थोड़ा करके शाबाशी देते देते आगे बढ़ जाते हो। बात सिर्फ इतनी सी है। और आगे जो तुम करने जा रहे हो वो एक बहुत भव्य रूप लेगा, बहुत भव्य रूप लेगा 1 साल के अंदर। और जिस दिन तरक्की होने लगेगी, जिस दिन सुख सुविधाएं सबको मिलने लगेगी ना, उस दिन आज जिसे जो कहना है कह लेने दो, चाहे जी भर कर, मगर उस दिन कोई कुछ नहीं कहेगा। और कैसे कहेगा कोई? मैंने कितनी सारी चीज़ें तुम्हारी छुपा कर रखी है, तुम्हारे कितने सारे राज हैं जो मैंने छुपा कर रखे हैं, तो ये भी सही, ये भी छुप जाएगा। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। स्वामी समर्थ के दर्शन करना मतलब मेरे दर्शन करना ही है। एक ही जगह तो है, एक ही समान तो है। तो तुमने जहाँ दर्शन करे वहाँ मैं था, तो करा तुमने दर्शन, मेरे ही दर्शन करे हैं तुमने, इसलिए खुश रहा करो। इतनी चिंता करने की बात नहीं है। पर हाँ, एक आदत डाल लो कि जो भी आमदनी होती है उसमें सबसे पहला अंश भगवान के नाम पर निकालो। कोई ना कोई सेवा देने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए निकालो, वस्त्र आदि भेंट करने के लिए। और पता है क्या, सिर्फ वस्त्र ही नहीं, कभी कभी कपूर भी ले जाकर मंदिर में दिया आओ। वो कपूर जलाकर जब आरती की जाएगी, सोचो जो तुम अपने तरफ से तोहफा स्वरूप दोगे, और उस आरती से, उसकी उस खुशबू से, उस पवित्रता से, उस सकारात्मकता से जब सबको कृपा का स्पर्श महसूस होगा तो कितना आशीर्वाद मिलेगा तुम्हें। तो सिर्फ वस्त्र ही क्यों भेंट करना, कपूर, घी, ये सब भी भेंट कर सकते हो। धूप बत्ती, अगरबत्ती, ये भी भेंट करना चाहिए। मंदिर में हर महीने कुछ ना कुछ करो, अपने तरफ से ये सेवा हर महीने देते रहो। पता है जब गुरु पूर्णिमा आने को होता है तो मेरे हर बच्चे की इच्छा होती है, बाबा बस शिरडी बुला लो। बहुत आनंद आ जाएगा अगर मैं शिरडी में आ जाऊं तो। लेकिन तुम्हें पता है क्या, तुम उस गुरु पूर्णिमा को जहाँ हो वहाँ रहकर और सुंदर और अलग बना सकते हो। चाहे तुम्हारे पास इस वक्त पैसे नहीं है, फिर भी तुम ऐसे लोगों के साथ मिलकर कर सकते हो जो सब मिलकर खर्च करेंगे, और कुछ इतना सुंदर कर सकते हो जिसमें मैं भी शामिल हो जाऊं। शिरडी आना या नहीं आना, इससे गुरु पूर्णिमा में खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी वाली कोई बात ही नहीं है। अपनी खुशी को शिरडी से मत जोड़ो, अपनी खुशी को मुझसे जोड़ो। शिरडी भी क्यों आते हो? मेरे ही कारण ना। तो शिरडी से भी ज़रूरी मैं हूँ, इस बात को समझो। और इसलिए ना, शिरडी पर तुम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आ पाओ या नहीं आ पाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन गुरु पूर्णिमा का वो अवसर बहुत सुंदर से मनाना, कुछ अलग करना इस बार। खुश रहो।